नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ निफ्टी की 3 कंपनियों की बात करूंगा जो आउट परफॉर्म कर रही हैं, करती आई हैं और इस साल भी करने के चांसेस पूरे पूरे दिख रहे हैं मुझे। बिना देरी के डेटा की मदद से आप सभी के साथ तीनों स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले जो आजकल सबसे ज्यादा खबरों में है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। स्टॉक है दोस्तों बजाज ऑटो। पहले बजाज ऑटो के बारे में बात करूंगा, फिर आप सभी के साथ बात करूंगा श्रीराम फाइनेंस के बारे में, एंड देन आप सभी के साथ बात करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। बजाज ऑटो की बात करें तो ये मेरे को लगता है पूरी तरीके से आउट परफॉर्म कर सकता है 2025 में। रीजन क्या दिखते हैं? रीजन दिखते हैं नीचे से अच्छा रिबाउंड आ रहा है, जितनी करेक्शन थी वो करेक्शन आई थिंक कंप्लीट कर ली है टेक्निकल टर्म्स पे। अब स्टॉक अपने वापस से हाइस की तरफ बढ़ रहा है, एक साल की ऊंचाइयों पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। 9500 का इसका अभी सीएमपी है, ऊपर इसके करीब 12,000 रुपए तक के भाव दिखाए हुए हैं, हालांकि 52 वीक हाइस पे ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले डेटा की बात करें दिसंबर, तो टोटल डिस्पैचेस की बात करी जाए तो 3.7 लाख यूनिट इसने बेची है। 14% साल दर साल की बढ़त थी अगर आप देखें तो। एक्सपोर्ट करी है 2 लाख यूनिट, 25% साल दर साल बढ़ा है, और डोमेस्टिकली 1.7 लाख यूनिट बेची है, 4% साल दर साल बढ़ा है। ठीक है जी। आगे अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ इस कंपनी के बारे में डिटेल में, तो कंपनी कह रही है कि रेवेन्यू ग्रोथ 9.5% पर एनम हो सकती है और अर्निंग ग्रोथ 12.6% की रह सकती है। अगर ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो ब्रोकरेज हाउसेस 12 महीने के हिसाब से इस कंपनी में अगर एवरेजली बात करें तो 9,600 से 9,800 की रेंज देख रहे हैं, जो कि करंट मार्केट प्राइस के ही पास है। हाई केस सिनेरियो में 12,500 रुपए की बात कर रहे हैं और लो केस सिनेरियो में 8,000 रुपए तक के भी टारगेट्स दे रहे हैं। ओवरऑल न्यूट्रल टू मॉडेस्ट अपसाइड कंसेंसस है इस स्टॉक के ऊपर इस समय। मैं आप सभी के साथ सिंपल बात करना चाहूंगा बजाज ऑटो के ऊपर। मेरा मानना यह है कि ये आउट परफॉर्म कर सकता है और 10,500 से 10,800 तक जा सकता है। इसके पीछे रीजन है कंपनी की स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो, ईवीज में बढ़न और 3 व्हीलर का सपोर्ट। तो ये तो हो गया बजाज ऑटो, जिसमें मैंने सिंपल सी बात करी। अब आता हूं सबसे ज्यादा चर्चित आजकल है श्रीराम फाइनेंस। यहां बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं दोस्तों श्रीराम फाइनेंस को लेकर। सबसे पहले कंपनी का जो टोटल एयूएम है वो है अराउंड 2.63 लाख करोड़ का, 2,63,000 करोड़ का कंपनी का एयूएम है। कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो वो आपको करीब 1 लाख, अब तो शायद 2 लाख करोड़ के समथिंग हो गया होगा जहां तक मुझे लगता है। जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था तो छोटा सा मार्केट कैप था इस कंपनी का, 1,70,000, 1,65,000 का। छोटा नहीं था, बड़ा था, बट वहां मैंने कहा था कि अगर ये डील होती है एमयूएफजी वाली, वो 2 लाख करोड़ की डील होने की बात है, 2 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पे, तो स्टॉक और चलना चाहिए। अब अगर आप देखें तो 1,90,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, तो 20-25 हजार करोड़ का मार्केट कैप वहां से बढ़ गया है। एयूएम 2,63,000 करोड़ का है। पहली बात, जो एयूएम की ग्रोथ है वो 15.7% की है। अगर आप नोटिस करें तो Q2 में अगर मैं बताऊं एयूएम जो है वो 2,81,000 करोड़ का ऑलरेडी हो चुका है Q2 तक। अभी Q3 भी निकल गया है, तो मैं यहां और इंक्लूड कर दूंगा तो करीब ये 3 लाख करोड़ के पास पहुंचने जा रहा होगा। अभी 2,90,000 करोड़ के पास होगा, ऐसा मेरा मानना है, ये अंदाजा है, लेकिन एग्जैक्टली Q2 FY26 तक 2,81,000 करोड़ का एयूएम है। दूसरी बात करें अगर ब्रोकरेज हाउसेस की, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा ग्रोथ की जो रेंज है इस कंपनी की वो 15 to 80% हिस्टोरिकली रही है और यही गाइडेंस है, और 18 to 20% करंट ब्रोकर इस पे कह रहे हैं कि ये ग्रोथ कर सकता है, 18 to 20% की ग्रोथ दे सकता है एमयूएफजी के कैपिटल इन्फ्यूजन के बाद। ब्रोकरेज हाउसेस की बात सुनिए। अब मोतीलाल ओसवाल 1,180 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी 1,225 रुपए के दे रहे हैं, एक्सिस डायरेक्ट 1,150 रुपए की बात कर रहे हैं, एमके ग्लोबल 1,100 रुपए की बात कर रहे हैं, जेफरीज 1,145, सीएलएसए 1,030, आईआईएफएल फाइनेंस 1,200, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज 990, सेंट्रम ब्रोकिंग 750। ये सेंट्रम ब्रोकिंग का थोड़ा पुराना टारगेट है, एक भी ऐसी रेटिंग नहीं है जो बाय से नीचे की रेटिंग दे रही हो। इसमें सीएलएसए आउट परफॉर्म भी कह रहे हैं। ठीक है जी, तो ये तो गई आपके लिए बात श्रीराम फाइनेंस की। अब आ जाता हूं दोस्तों मैं एसबीआई, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट बैंक। टोटल डिपॉजिट्स की बात करी जाए 31 मार्च 2025 यानी FY25 तक, तो 52 लाख करोड़ के 53.83 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स हैं इस कंपनी पे। इस कंपनी की लोन बुक की बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ,
42.21 लाख करोड़ की लोन बुक है, जिसमें डोमेस्टिक क्रेडिट 36 लाख करोड़ का है और फॉरेन जो लोन है वो 6.19 लाख करोड़ के समथिंग का है। रिटेल 15 लाख करोड़ दिखा रहा है। होम लोन करीब 15.5% की ग्रोथ दिखा रहा है। गोल्ड लोन करीब 53% और एसएमई लोन करीब 16.5% से ज्यादा की ग्रोथ दिखा रहे हैं। कंपनी के मैं सिंपल आप सभी के साथ मैट्रिक्स शेयर करना चाहूंगा। टोटल डिपॉजिट करीब 55 लाख करोड़ के समथिंग है। लोन बुक करीब 44 लाख करोड़ के समथिंग की है। डिपॉजिट ग्रोथ करीब 9 से 12% की आगे हो सकती है और है भी। क्रेडिट ग्रोथ करीब 12-13% प्लस की है। प्रॉफिट ग्रोथ 12% है क्वार्टरली और 16% है एनुअली, यानी इस लेवल पे कंपनी 16% की अगर ग्रोथ दे रही है तो ये क्या कर सकता है आप सोचिए। टोटल ब्रांचेस जो भारत में है अक्रॉस इंडिया वो करीब 23,000 ब्रांचेस हैं और कासा रेशियो 40% का है, जो कि अपने आप में इसे बहुत स्ट्रांग बनाता है। ब्रोकरेज हाउसेस की बात करूं मैं तो मोतीलाल ओसवाल 1075 की बात कर रहे हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज 1135 की, आनंद राठी 1104 की, सीएलएसए 1050 की, एवेंडस 938 की। पहले इनका 852 का टारगेट था, अब इन्होंने अपग्रेड कराया थोड़ा टारगेट, हालांकि अभी भी टारगेट प्राइस से ऊपर ही शेयर ट्रेड कर रहा है। यूबीएस 880 ये न्यूट्रल है, बर्स्टिन 800 ये पुराने हैं इसलिए अभी इनका टारगेट अपग्रेड नहीं हुआ है, तो ज्यादातर टारगेट्स ऊपर के ही देख रहे हैं। तो ये तीन स्टॉक मेरे को लगता है 2026 में भी आउट परफॉर्म कर पाएंगे। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।